आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन। बेसिकली चैप्टर 4 मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़े। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखे और हम लोग कोई भी एक सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना सीखे। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट्स जिसको बोलते हैं वो निकालना सीखे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्या सीखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। तो आप लोग को पता होगा नेचर का मतलब क्या होता है। किसी का नेचर क्या होता है, कोई भी इंसान का नेचर क्या होता है, सही होता है या खराब होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। तो उसी तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ तो अच्छा बुरा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जितना भी चीज़ें है वो सारा एग्जाम में आएगा, इसलिए हमारे लिए जो भी नेचर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। देखिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिखा रहे थे बनाना, उसको सोल्व करना, जब रूट्स निकालना सिखा रहे थे उस समय हम लोग बोले थे क्या, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सोल्व करते हैं। पहला क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड, जो 4.2 में हम लोग कर चुके थे और यही मेरा सिलेबस में था। दूसरा हम लोगों पहले का सिलेबस जो था उस समय हम लोग पढ़ते थे क्या कि एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम लोग रूट्स निकालते थे। तो जब श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वहीं से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को सीखेंगे। बेसिकली कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट्स होगा, रूट्स क्या होगा? एक्स जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस, इससे आप परिचित होंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही मेरा रूट्स होता है। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे? जिसे देखिए, नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सीखेंगे। क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसी से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली ये है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से हम नेचर ऑफ रूट्स सीखेंगे। जिसे देखिए, यदि डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, आप लोग ये तो समझते होंगे, ये 0 है, 0 ग्रेटर देन, राइट साइड चलेंगे प्लस, 0 लेस देन नेगेटिव, और जो 0 है तो वो 0 रहेगा। डी ग्रेटर देन 0 है मतलब डी 0 से बड़ा है, मतलब जब डी पॉजिटिव आ जाए, ये जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, जब एग्जांपल करेंगे तो उस समय देखेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर कोई एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे क्या, हम लोग क्या बोल देंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जिसे देखिए यही है ना, रूट्स क्या होगा, यही एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। यदि ये पॉजिटिव हो गया, डी पॉजिटिव हो गया तो हमें दो रूट्स मिलेंगे। कौन? एक बार माइनस, एक बार प्लस लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक रूट्स क्या होगा, माइनस बी, और एक बार माइनस लेंगे, माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यही दो रूट्स होंगे जो अलग अलग होंगे और रियल होंगे यदि डी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। यदि डी इक्वल टू 0 आ जाए, डी 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जिसे देखिए एक्स इज इक्वल टू डी 0 हो जाए, डी 0 हो जाए तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, यही ना। तो यहाँ से मेरा दो रूट्स होगा क्या, एक माइनस बी प्लस 0 बाई 2a और एक होगा माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। मतलब ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 0 घटाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a टू इक्वल रूट्स आ गया ना। और तीसरा हम लोग देखते हैं, ये पहला था डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी पॉजिटिव हो,
दूसरा डी जीरो के इक्वल हो, और तीसरा हम लोग देखेंगे डी नेगेटिव हो। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम हो, बेसिकली डी जब नेगेटिव आ जाए, डी जब सोल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो कोई एक नेगेटिव नंबर आ गया तो हम लोग बोल देंगे क्या, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जब डी नेगेटिव आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस डी, माइनस डी। मतलब कोई भी, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, कोई भी नंबर जो माइनस में हो और उसका स्क्वायर रूट हो, वो हमें एक इमेजिनरी नंबर देता है। वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। तो आज सिर्फ याद रखिएगा, क्या, जब डी नेगेटिव हो जाए, मतलब डी जीरो से छोटा हो जाए, तो हम लोग क्या बोल देंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग रियल रूट्स क्वेश्चन में यदि बोलेगा निकालने के लिए, हम लोग निकालेंगे भी नहीं। तो बस आप लोग क्या चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए आपको क्या याद रखना है नेचर ऑफ रूट्स में, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या याद रखना नेचर ऑफ रूट्स में, डी ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब डी पॉजिटिव है तो क्या होगा, टू रियल रूट्स होंगे, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। हम लोग डिस्टिंक्ट नहीं लिख लेते, इसको याद रखिएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए डी यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स, और डी लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। इतना तो आपको याद ही रखना, और याद रखना है। देखिए एक बार फिर लिखते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा रूट्स होगा, दोनों अलग अलग, एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। ये जो ए बी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। डी ग्रेटर देन जीरो हो, डी इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, दो रूट्स इक्वल होंगे, किसके इक्वल, माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए। तो आपको ये याद रखना। और हम लोग जानते हैं जब डी नेगेटिव हो जाएगा तो रियल रूट्स तो होगा नहीं, जब रियल रूट्स होगा तो हम लोग रूट्स निकालेंगे नहीं। तो बस आपको ये याद रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे पहले देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं, क्या आपको ये याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग डी जानते हैं, डी क्या होता है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग बोल देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डी इक्वल टू जीरो है तो दो इक्वल रूट्स होंगे, डी लेस देन जीरो है तो रियल रूट्स नहीं होंगे। यदि डी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स का दो वैल्यू होगा, एक्स का मतलब सॉल्यूशन इसका दो होगा। उसी तरह से डी जीरो हो जाए तो एक्स भी दो होगा, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कर लेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac से, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आया तो हम लोग बोल देंगे दो डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, डी इक्वल टू जीरो आया तो दो इक्वल रूट्स होंगे, और डी लेस देन जीरो आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स होंगे ना। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। देखिए ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर करने पर क्या आया, ए क्या है, टू। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू है तो ए का वैल्यू टू, और बी क्या है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4, बी -4, एंड सी क्या होगा, सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है। तो डी डिस्क्रिमिनेंट क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, -4 का स्क्वायर -4, ए क्या है 2 और सी क्या है 3।
-4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो क्या आ गया D -8। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, -8 आ गया मेरा डिस्क्रिमिनेंट। और क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स -8 आ गया, माइनस में आ गया। देखिए डी क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स। क्या बोल देंगे, गिवन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्यों, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये मेरा इक्वेशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना, तो ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, x² कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ b क्या होगा -2, ये तो समझ गए होंगे, और c क्या है 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b², तो -2 का स्क्वायर -4, a क्या है 3, एंड c क्या है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या होगा -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए। आगे क्या है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो क्या बोलते हैं, 2 इक्वल रूट्स। तो हम इसका नेचर क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, आप इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं 2 इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे, 2 इक्वल रूट्स। या फिर और अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, इसका नेचर भी हम लोग बता देंगे। आगे क्या है, फाइंड देम, क्या चीज फाइंड करना है, वो रूट्स को। इफ दे आर रियल, यदि वो क्या है, रियल है, तो डी क्या आ गया 0 आ गया। तो डी 0 आ गया तो 2 इक्वल रूट्स आता है, और दोनों क्या होता है, रियल ही होता है। जब 2 इक्वल रूट्स आता है तो क्या होता है, एक्स, बेसिकली रूट्स विल बी, एक्स क्या होगा -b/2 है, तो -b का क्या है -2/2, और a क्या है 3, 2/6 1/3, यही -b/2 होगा, तो 1/3 आएगा। तो मेरा रूट्स क्या आ गया, रूट्स क्या आ गया 1/3 एंड 1/3, यही दोनों इक्वल रूट्स होंगे। तो आप लोग समझ गए किस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट जब निकल जाता है तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से देख लेते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स यदि रियल आता है तो हम लोग वो रूट्स को भी बता देते हैं ना। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो जब नेचर ऑफ रूट्स रियल नहीं होता है, जब नेचर ऑफ रूट्स रियल नहीं होता है तो हम लोग वो रूट्स भी हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, और ये समझने का, इसमें क्लास 9 का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, सर्कल वाला। देखिए, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे। हम लोग पहले यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। देखिए, कोई एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। देख लीजिए, कोई एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है ना, कोई एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर क्या है 13 मीटर। डायमीटर तो आप जानते हैं, जो क्या कोड जो कहाँ से पास करता हो, सेंटर से, क्या सर्कल का सेंटर से। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 13 मीटर।
और एक पोल इरेक्टेड है। वैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P पर एक क्या है, पोल खड़ा है। देखिए बेसिकली मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क ये रहा, ये जमीन पर ही होगा ना, मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पे सर्कुलर पार्ट से, तो पोल कैसे खड़ा होगा, बाउंड्री पर, इसके बाउंड्री पर इस तरह से खड़ा होगा। लेकिन देखिए इस तरह से खड़ा होगा, इस तरह से खड़ा होगा, ये बाउंड्री पर क्या पोल खड़ा हुआ होगा, ठीक ना। यहाँ तक तो समझ गए, एक पोल खड़ा है और इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 मीटर है। किस तरीके से है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। देखिए ध्यान से देख सुनिएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है दो, बेसिकली ये ए है और ये बी है, यहाँ दो गेट है, ठीक ना, यहाँ दो गेट है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब जानते हैं ना, दोनों एंड पॉइंट पर, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर दो गेट है, जिसका नाम ए है और बी है। ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ये बोला जो डिफरेंसेस है वो कितना है, 7 मीटर। देखिए P को A से मिला देते हैं और B को हम लोग P से मिला देते हैं। यदि BP को X मान लिए, क्या BP को X मान लिए, तो ये क्या होगा, X + 7 होगा या नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है। एक मिनट, ठीक है ना, समझ गए ना, दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। आप मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको x, हालांकि हम x माने, ये छोटा था तो ये x + 7 होगा, ठीक ना। यदि इसको x मानते हैं तो आप x - 7 मान लेते हैं। किसी तरह से डिफरेंस हमको निकालना है ना, दोनों का डिफरेंस, बेसिकली AP - BP क्या है, 7, आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर BP - AP क्या है, 7। आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से AP क्या होगा, यहाँ BP को x मानिएगा तो 7 + x हो जाएगा AP। यदि यहाँ पर AP को x मानिएगा तो BP 7 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। AP को ये x मानिए, BP को x मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बार बार हम बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको x माने तो ये x + 7 मान लिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 7। इज इट पॉसिबल टू डू सो, आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले यहाँ कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल, पहला क्वेश्चन है, टू डू सो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक पोल जो एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर खड़ा है और जो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड का गेट है, वहाँ से डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या है, 7 मीटर। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, मतलब क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है। यदि d > 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे पॉसिबल है, d = 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे पॉसिबल है, लेकिन d < 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो रियल रूट्स हमें दे ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका डिस्टेंसेज, ये जो लेंथ होगा, रूट्स क्या होगा, x होगा, तो जो ये x होगा बेसिकली लेंथ होगा, वो रियल होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है। और ये दोनों केस में बोलेंगे हाँ रियल आ रहा है तो पॉसिबल है। तो ये d निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप बोलिए। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे इस गिवन इंफॉर्मेशन से। तो देखिए हम लोग पहले जो लिखे हैं मान लेते हैं, लेट पॉइंट P where the pole be erected, बस इतना ही मान लेते हैं। और आगे क्या है, आगे क्या माने, BP = x, BP = x एंड AP = x + 7। ये मीटर में गिवन है ना, तो मीटर में मान लीजिए, क्योंकि 13 मीटर है ना। आप हमें बताइए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल APB इज राइट एंगल ना, क्यों पहले हम लोग बोल देते हैं क्या, AB इज डायमीटर, AB क्या है, डायमीटर है, तो ट्रायंगल APB इज अ राइट एंगल। आप बताइए क्यों राइट एंगल है, सोचिए ये राइट एंगल क्यों हो गया। दो तरीके से हम लोग बताएंगे। पहला देखिए, पहला हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, क्या, एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन द
ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। ये हम लोग थ्योरम पढ़े थे। इस तरीके से हम लोग भी बता सकते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री। और दूसरा हम लोग क्या बताएंगे, दूसरा हम लोग बताएंगे क्या, ये पोल है बेसिकली, AP ये है, AP ये है। जब ये पोल है तो पोल का क्या खड़ा होगा, सीधा ही खड़ा होगा, बेसिकली 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा। जिसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दीवार, जब दीवार रहता है तो दीवार को हम लोग क्या मान लेते हैं, जब दीवार वो खड़ा है तो क्या है, 90 डिग्री पर ही खड़ा है, वो सीधा ही खड़ा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन मेरा बेस्ट होगा क्या, हम लोग बोल देंगे एंगल मेड बाय डायमीटर AB ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो APB क्या हो गया, राइट एंगल। जब APB राइट एंगल हो गया तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल में क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये होता है। तो AB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, AP स्क्वायर, AP क्या है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, BP क्या है x। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 169 इज इक्वल टू, ये पता है ना 169 क्या है, AB क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही ना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 169 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x। यहाँ से क्या आ गया 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x। आप इसके नीचे लिखिएगा, देखिए क्या है x 2x स्क्वायर प्लस 14x, क्या है 14x, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरे साइड जा करके इक्वल टू 0। मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू डू सो। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है ना, बी का वैल्यू क्या होगा 7 और सी का वैल्यू माइनस 60। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। देखिए हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट, लाइट चली गई थी जिस कारण से हम लोग आगे देखिए क्या कर रहे थे, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालें। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, एक ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस 60। तो डी क्या आ गया 49 और माइनस माइनस प्लस 240, यही ना, 660 मल्टीप्लाई बाई 4 कीजिए, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 289। डी क्या आ गया पॉजिटिव। जब डी पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब है ये रियल आ गया। जब रियल आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डू सो। क्या बोलेंगे, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिए। अब आगे क्वेश्चन, इफ यस, ठीक है यस, यस हो गया। तो इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। यस आप बोल दिए तो हमें इसका वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, x और x प्लस 7 का, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है हम लोग निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर डी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो मेरा दो रूट्स ये होता है, तो क्या हो गया x का वैल्यू माइनस बी, क्या है माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा -7 प्लस रूट डी डी यही है ना अपॉन 2a क्या है 1। उसी तरह से माइनस बी माइनस रूट डी, यही दो रूट्स होते हैं ना, दोनों रियल रूट्स, अपॉन 2a। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए देखिए क्या आया x का वैल्यू, ये मिटा देते हैं,
ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है, इसका तो कोई काम अब नहीं रहा, बस इसको याद रखिएगा आप। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -7 प्लस √289, स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या होता है 17/2 इंटू 1, उसके बाद -7 -17/2। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 17 - 7 10/2, और 7 ये तो माइनस में आ रहा है ना, -24/2। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 और -12। देखिएगा क्या -12 संभव है, नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये लेंथ जो होगा ये जो लेंथ होगा, ये डिस्टेंस होगा, कभी नेगेटिव होगा कभी नहीं होगा, इसलिए -12 को कैंसिल कर देते हैं। तो x = 5 हो गया। ये लेंथ कहाँ से, पॉइंट गेट बी से पॉइंट P, मतलब गेट बी से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या हो गया 5, और गेट ए से कितना डिस्टेंस हो गया x + 7। x + 7 का मतलब 5 + 7 = 12। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5 और 12। आप लिख लीजिएगा डिस्टेंसेज फ्रॉम पॉइंट P इज 5 सेंटीमीटर एंड A इज 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखे हैं। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप PYQ ज़रूर कीजिएगा और उसका प्रैक्टिस आप करते रहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपना क्वेश्चंस जो है जो एग्ज़ाम में आएगा उसको आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आया समझने में या फिर कहीं भी हमसे कैलकुलेशन में दिक्कत आया तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम अपना सुधार करेंगे। और यदि आपको जहाँ प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आया, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर वीडियो में अपलोड कर देंगे, आपको अपलोड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्यों बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर नहीं, हम लोग 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अंतिम चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा।